हाय। यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से अगर बीएससी पार्ट फर्स्ट में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो इस विषय पर आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर पूरी चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट फर्स्ट में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपके पास में यहाँ 4 कंपलसरी पेपर्स होते हैं। 4 तो आपके पास में क्या होंगे भाई? कंपलसरी पेपर होता है। पहला हिंदी है, एक आपका अंग्रेजी होगा, एक आपका होगा पर्यावरण और एक होता है आपका कंप्यूटर। ठीक है। तो अगर आप बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं तो 4 आपके पास में ये कंपलसरी पेपर होते हैं, 3 आपके ऑप्शनल होते हैं। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और हम मैथमेटिक्स से स्टूडेंट्स की अगर चर्चा करें तो उनके लिए आ जाएगा यहां मैथमेटिक्स। ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये 3 पेपर आपके पास में होंगे ऑप्शनल। तो 4 कंपल्सरी पेपर है, 3 ऑप्शनल पेपर है। यहाँ ये प्रत्येक पेपर आपके पास में 100 नंबर का होगा भाई। प्रत्येक कंपल्सरी पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। ये कंपल्सरी पेपर थे, प्रत्येक 100 नंबर का होगा। और कंपल्सरी पेपर जो होता है इनका काम केवल आपको करना है, पास करना है। केवल पासिंग मार्क्स आपका होगा यहाँ पर 36%, यानी कि आपको केवल 36% प्राप्त करना है। इसमें ज्यादा आप कितना भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 36% लेना है। 3 साल में एक बार कंपल्सरी पेपर को हमें क्लियर करना होता है, उसको पास करना होता है। पासिंग मार्क्स आपको उसमें लेने होते हैं। तो ये जो 4 कंपल्सरी पेपर थे इनमें आपको पासिंग मार्क्स लेना है। इनका परसेंटेज में आपका कोई रोल नहीं होता। परसेंटेज केवल ऑप्शनल पेपर से बनाई जाती है, इसलिए जो 4 कंपल्सरी पेपर है इनको आपको केवल पासिंग मार्क्स इनमें करना है। अब देखो, अगर सपोज किसी बच्चे का अगर गलती से कई बार हो भी नहीं पाता है पासिंग मार्क्स, अगर जैसे मान लीजिएगा इनमें से किसी पेपर में किसी बच्चे का पासिंग मार्क अगर नहीं हो पाता है फर्स्ट ईयर में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको सेकंड ईयर में भी क्लियर कर सकते हैं, आप उसको फाइनल ईयर के साथ में भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये सारे जो कंपल्सरी पेपर है चारों, इनको फर्स्ट ईयर में ही क्लियर करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर बाद में जैसे मान लीजिए सेकंड ईयर में भी अगर किसी वजह से फिर नहीं हो पाया, और सपोज फिर फाइनल ईयर में भी अगर किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर भविष्य में आपको ये दिक्कत कर सकता है। इस केवल एक कंपल्सरी पेपर की वजह से, जिसको केवल आपको पास करना होता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है परसेंटेज में, उसकी वजह से आपको भविष्य में 1-2 साल खराब करने पड़ सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, चारों कंपल्सरी पेपर हमें फर्स्ट ईयर में ही क्लियर करने हैं किसी भी प्रकार से। और वैसे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इनमें होती ही नहीं है, बिल्कुल इजी पेपर होते हैं। आपने जो 11th 12th में पढ़ा है उसी के बेस पर ही आराम से पासिंग मार्क्स इनमें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इनकी तो बात रही 4 कंपल्सरी पेपर्स की, तो इनको तो आपको केवल क्या करना है, पास करना है और छोड़ देना है। केवल एक बार पासिंग मार्क्स चाहिए। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आपने 36% प्राप्त कर लिए, तो ये पेपर आपको सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के साथ में कोई पेपर नहीं देना होगा। सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में बस केवल आपको ऑप्शनल पेपर देने होंगे, कंपल्सरी पेपर का लफड़ा आपका नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर उस पेपर को आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑप्शनल्स की। प्रत्येक ऑप्शनल पेपर 150 नंबर का होता है भाई। प्रत्येक ऑप्शनल पेपर कितने नंबर का होता है? 150। जैसे फिजिक्स भी 150 होगा, केमिस्ट्री भी 150 होगा और मैथमेटिक्स भी 150 होगा। अब इसमें सबसे पहले हम बात करें अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स में कुल कितने पेपर होंगे आपके पास में? 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 33 नंबर का होता है, सेकंड पेपर 33 नंबर का होता है और थर्ड पेपर 34 नंबर का होता है। इस प्रकार से कुल मिला के आपके पास में हो गए 100 नंबर और प्लस 50 नंबर का आपके पास में होता है यहाँ प्रैक्टिकल। और बिल्कुल सेम यही प्रक्रिया इसकी होती है। 33 नंबर और 34 नंबर, 100 नंबर हो गए तीनों पेपर कंप्लीट और 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के लिए देखिएगा, मैथमेटिक्स के भी आपके पास में जो ऑप्शनल पेपर है वो 3 पेपर होंगे मैथमेटिक्स के लिए। फर्स्ट पेपर आपका 40 नंबर होगा, सेकंड पेपर 40 नंबर होगा और थर्ड पेपर आपका 40 नंबर होगा। इस प्रकार से टोटल 40 40 40 टोटल आपका हो जाएगा 120 और प्लस 30 नंबर आपके पास में होगा प्रैक्टिकल। इस प्रकार से टोटल आपका हो जाएगा 150। ठीक है। तो मैथमेटिक्स के भी कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे, 40 40 और 40।
और टोटल 120 हो गया, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। इस प्रकार से टोटल आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 150 नंबर आपको मिलेंगे। अब हम मैथमेटिक्स की थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी सी और गहराई से हम चर्चा करें तो देखिए, देखो जैसा अभी हमने देखा मैथमेटिक्स के कितने पेपर होंगे? 3। इसके 3 पेपर आपके पास में होने हैं। फर्स्ट जो होता है विविक्त गणित, फर्स्ट पेपर आपका होता है विविक्त गणित, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है भाई, ये फर्स्ट पेपर होगा आपका। चलो मैं इधर ही लिखूंगा। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट पेपर हो गया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का। सेकंड पेपर आपका होगा यहाँ पर अवकलन और समाकलन गणित का, कैलकुलस का। सेकंड पेपर होता है अवकलन और समाकलन गणित, अवकलन और समाकलन गणित, कैलकुलस। ठीक है, ये भी आपके पास में कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का होगा। और थर्ड पेपर होता है आपके पास में विश्लेषिक ज्यामिति, विश्लेषिक ज्यामिति, एनालिटिक ज्योमेट्री। ठीक है ना, एनालिटिक ज्योमेट्री। ठीक है, इस प्रकार से 3 पेपर होंगे। ये भी आपका 40 नंबर का होगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर है विविक्त गणित, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, 40 नंबर हो जाएगा। सेकंड है अवकलन और समाकलन गणित, कैलकुलस, ये भी आपका 40 नंबर होगा। और थर्ड आपका विश्लेषिक ज्यामिति, एनालिटिक ज्योमेट्री, ये भी आपका 40 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल कुल मिला के कितना नंबर हो जाएगा? 120। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, पेपर तो आपके पास में ये 3 है, लेकिन मार्केट में अगर आप जैसे पब्लिकेशंस के अगर बुक्स खरीदने के लिए जैसे आप लोग जाएंगे तो बुक आपको 5 लगभग मिल जाती है मार्केट में। ठीक है ना, तो जैसे एक तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मिलता है, एक अवकलन गणित का अलग से मिलेगा, समाकलन गणित का अलग से मिलता है। विश्लेषिक ज्यामिति में भी कुछ पब्लिकेशन तो इसको एक ही बुक में प्रोवाइड करवाते हैं कंप्लीट, जिसको आप 3D के नाम से मिलेगा, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से। और कुछ पब्लिकेशन उसको 2 भागों में डिवाइड करके देते हैं आपको, एक 3D त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति और एक को देते हैं सांख्यिक ध्रुवीय समीकरण, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ठीक है, तो वो तो आपका डिपेंड करता है आप कौन सा पब्लिकेशन वहां चूज करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में इस प्रकार से तीनों पेपर टोटल 120 नंबर का हो गया। इसके अलावा 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है और कुल मिला के हो जाता है 150 नंबर। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के जो 30 नंबर हैं, ये क्या होता है? इसमें आपको एक सॉफ्टवेयर पढ़ना होता है साइलैब। इसमें भी क्या पढ़ना होता है? 30 नंबर के जो प्रैक्टिकल जो 30 नंबर का है उसके लिए भी साइलैब पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस साइलैब एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मैथमेटिक्स के बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं कोडिंग्स के जरिए। तो ये साइलैब हमें पढ़ना होगा, जिसका मार्क्स कितना होगा? 23 नंबर, और टोटल इस प्रकार से आपको मिल जाएगा कितना? 150 नंबर। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ये तो हमने बात करी है सिलेबस की। अब एग्जाम पैटर्न्स की हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा देखिएगा भाई। सबसे पहले जो विविक्त गणित है या कोई सा भी हो, जैसे तीनों जो पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर आपका 5-5 यूनिट में डिवाइड होता है। मैथमेटिक्स का प्रत्येक पेपर कितने यूनिट में डिवाइड होगा भाई? 5 यूनिट में डिवाइड होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इस प्रकार से प्रत्येक पेपर में जब आप पेपर देखते हैं तो प्रत्येक पेपर 5-5 यूनिट में डिवाइड होता है और प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सेकंड यूनिट में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, थर्ड यूनिट में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, फोर्थ यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और यूनिट नंबर 5th में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक यूनिट में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलते हैं और इन 2 में से करना आपको कोई एक होता है। जैसे फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन है, इन 2 में से कोई एक आप कर सकते हैं एग्जाम में, दोनों नहीं करना होता, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। इसी प्रकार से यूनिट सेकंड में जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इन 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। यूनिट नंबर 3 में जो 2 क्वेश्चन है 5th और 6th, इन 2 में से कोई एक आपको करना है।
क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इन दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपको हल करना होता है 5 क्वेश्चन, ठीक है। और प्रत्येक यूनिट 8 नंबर का होता है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, इसलिए 5 × 8 टोटल आपके पास में जाएगा 40। इस प्रकार से आपका पेपर होता है पूरा 40 नंबर का। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखने योग्य है, वो क्या है ध्यान देना। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके 2 पार्ट हैं। एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे आपने 11th 12th में भी ऐसा देखा होगा। तो जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी 2 भाग हैं, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है सपोज इसमें भी 2 भाग हैं। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हो, तो आप इसको फर्स्ट में ए और बी दोनों ही करना होगा, तब आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप लोग ऐसा कर लेते कि एक बार पहले का कर लिया और एक बार दूसरे का कर लिया, जैसे मान लो फर्स्ट का ए कर दिया और सेकंड का बी कर दिया, तो यहाँ पर केवल आधा क्वेश्चन काउंट होगा। अब वो या तो फर्स्ट ए में मार्किंग कर देगा या सेकंड बी में मार्किंग कर देगा, लेकिन दोनों में मार्किंग नहीं की जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, एक क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा भाग हैं तो उस क्वेश्चन के सारे भाग अगर आप लोग करेंगे तो ही वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर 2 भाग है ए और बी, अब दोनों अगर आपको नहीं आते, एक आता है, एक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसका नंबर मिलेगा। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप अगर कंप्लीट करोगे तो उसमें मार्किंग होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना करोगे उसका मार्किंग आपको जरूर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन तभी कंप्लीट होगा जब आप इसके सारे भाग कंप्लीट करेंगे। अगर ऐसा कर देंगे कि एक भाग इससे ले लिया, एक भाग इससे ले लिया, तो फिर उसमें दोनों में आपको मार्किंग नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष यहाँ ध्यान रखना होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल की। अब प्रैक्टिकल में जो साइल है आपका 30 नंबर का है, इसमें से 2 क्वेश्चन तो आपको रिटर्न में मिलेंगे। अब रिटर्न क्वेश्चन जो होते हैं प्रत्येक 10-10 नंबर का होता है। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे, 20 नंबर का हो जाएगा। इसके अलावा 5 नंबर का आपको होता है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और 5 नंबर का होता है आपका वाइवा। इस प्रकार से ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है आपका, और कुल मिला के मैथमेटिक्स का एग्जाम हो जाता है आपका 150 नंबर का। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के कंप्लीट सिलेबस की। तो अगर आप बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथ्स बाय विक्रम सर के नाम से। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा मैथमेटिक्स का, कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स के, और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप हमारे डाउट सेक्शन में डालिएगा। उसमें आपको ऐप जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे वहां आपको एक डाउट सेक्शन करके मिलेगा। उस डाउट सेक्शन में आप अगर हमारा ये परचेज करते हैं बीएससी पास्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स का परचेज सिलेबस अगर आप लोग परचेज करते हैं तो आप आपका कोई भी डाउट वहां डाउट सेक्शन में डालिएगा। हम 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उस डाउट का जवाब देंगे। इसलिए आज ही आप लोग मैथमेटिक्स के लिए प्ले स्टोर से मैथ्स बाय विक्रम सर के नाम से ऐप डाउनलोड करिएगा और उसको परचेज करिएगा। केवल 31 रुपए में हमने आपको उपलब्ध करवाया कंप्लीट बीएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है। धन्यवाद।